नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ विद मनीष आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से मैं करने वाला हूँ इनको सॉल्व। आप एक चीज़ बताओ, आपको एक जनरल फॉर्म तो पता होगी, एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी एक जनरल फॉर्म से, एपी की जनरल फॉर्म से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 2 कॉमा बॉक्स कॉमा 26। तो इस फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a1 हमें गिवन है 2, जिसको हम a भी बोलेंगे। ठीक, सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है, a3 गिवन है 26। ठीक, अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे और इसको सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a3 को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। a प्लस 2d कहाँ से आया? a प्लस 2d बता दूं मैं कैसे आया। जब हम a3 को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से 3 माइनस 1 जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। तो यहाँ से हमारा a प्लस 2d आया, a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d हो जाएगा। तो वही हम लिखेंगे। तो a3 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल में 26। अब हम क्या करेंगे, a1 जो 2 हमें गिवन है, a की वैल्यू, उसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 2d इक्वल में 26। अब यहाँ से 2 हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि d की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे d के साथ 2 भी है, लेकिन उससे भी पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 यहाँ से इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2d इक्वल्स टू 26। इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा ये आके। तो यहाँ से बचेगा 2d इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d लिख लो, यहाँ से 2 को हटाएंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवीज़न में। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 12, यानी हमारा d जो आ गया वो 12 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू 12 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 12 है। हमें a2 चाहिए, तो a2 कैसे निकलेगा, a2 इक्वल्स टू होता है a प्लस d। तो a2 इक्वल्स टू हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 प्लस d हमारे पास आया है 12, d हमारा 12 है। तो a2 यहाँ से हो जाएगा 14, यानी कि सेकंड टर्म हमारी 14 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 14। ठीक, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a2 a4, लेकिन फर्स्ट टर्म यानी कि a1 और a3 हमसे पूछा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वही हम लिखेंगे कि a2 गिवन है हमें, a2 इक्वल्स टू गिवन है 13 एंड a3 हमें गिवन है वो a4 गिवन है 3। ठीक है, तो हम a2 को लिख सकते हैं a प्लस d इक्वल में 13 एंड a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, क्योंकि 4 माइनस 1 हो जाएगा तो 3d हो जाएगा, इक्वल में 3 गिवन है। अब हम यहाँ से अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन सेकंड है a प्लस 3d इक्वल में 3 है और फर्स्ट इक्वेशन a प्लस d इक्वल में 13।
तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे a हमारा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे a ये वाला प्लस का, ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3d जो है वो प्लस का है और ये वाला d माइनस का है, तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस 1 मान लो यहाँ पे, तो ये बचेगा 2d इक्वल में, यहाँ 3 प्लस का है लेकिन 13 माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा क्योंकि 13 बड़ा है, तो 13 माइनस 3 करेंगे बचेगा 10। अब यहाँ से d की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 को हटाएंगे, 2 हमारा जाएगा डिवाइड में, इधर 2 से हम डिवाइड कर लेंगे 10 को, तो यहाँ से आएगा माइनस का 5, तो ये आ गई हमारी d की वैल्यू, d इक्वल्स टू -5। अब इस d की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, हमारा a की वैल्यू आ जाएगी, मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो जो d हमारा -5 है, तो हमने अभी d निकाला -5, तो d को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो a प्लस d की जगह हम लिखेंगे -5, a प्लस -5 इक्वल में है हमारे पास 13, तो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो a -5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13। अब इस -5 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये जाएगा राइट हैंड साइड, a इक्वल्स टू 13, -5 है तो +5 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 यानी a1, ठीक है। तो a को हम a1 भी बोलते हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म आ गई है 18, तो फर्स्ट बॉक्स में हमारा 18 आ जाएगा। डिफरेंस चल रहा है हमारा -5 का, अब हम a3 भी निकाल सकते हैं, तो a3 की जनरल फॉर्म क्या होगी, a प्लस 2d इक्वल्स टू a3 होगा, तो a प्लस 2d हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो a3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू आ गई 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारे पास -5 है, -5 इक्वल में a3, 18 प्लस -5 प्लस 2 -5 तो मल्टीप्लाई होगा -10 बनेगा और ये हो जाएगा a3। तो a3 की वैल्यू यहाँ से आई, a3 इक्वल्स टू 18 - 10 8, a3 हमारा 8 आ गया, यानी थर्ड टर्म 8 हो जाएगी। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमें 5 गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमसे पूछी है और फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब a1 गिवन है और a4 गिवन है। तो हम ये जो हमें गिवन होता है हम उसी को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को लिख लेंगे, a1 इक्वल्स टू a1 भी बोलते हैं a को, और इक्वल्स टू हमें गिवन है 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5। अब फोर्थ टर्म हमें गिवन है, यानी कि a4 गिवन है, a4 इक्वल्स टू 9 1/2, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब a4 को जनरल फॉर्म ऑफ AP में अगर हम लिखें तो a प्लस 3d इक्वल्स टू, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 9 × 2 18 + 1 19/2, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। अब क्या करेंगे, जो a की वैल्यू हमारे पास है 5, उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 + 3d इक्वल में 19/2। अब 5 हमारा इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा लेफ्ट हैंड साइड 3d इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, तो 3d इक्वल में यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 1 मानकर, तो यहाँ से एलसीएम आएगा 2, तो 19 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, -1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 5 में 10, तो यहाँ से आ जाएगा 3d इक्वल्स टू 9/2। अब यहाँ से हमें d की वैल्यू चाहिए तो 3 को भी हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से हम 9 को काट देंगे 3 टाइम्स, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई, d इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 3/2। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो हम a2 पता लगा सकते हैं। a2 हमारा कैसे आएगा, a प्लस d कर तो हमें पता लगाना है a2,
तो a हमारे पास है 5 और d आया था हमारा 3/2। a हमारे पास यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और d हमारे पास आया है 3/2। तो यहाँ से हम a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a2 का जो कॉमन जनरल फॉर्म ऑफ AP में अगर हम लिखें तो ये बनेगा a प्लस d। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3/2 पुट करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो ये 10 होगा, तो 10 प्लस 3/2 ये बन जाएगा 13/2। तो ये आ गई हमारी सेकंड टर्म 13/2। अगर हम यहीं से a3 निकालें तो a3 की जनरल फॉर्म होती है, अगर उसको जनरल फॉर्म ऑफ AP में लिखें तो ये बनेगा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू 5 है एंड d की वैल्यू 3/2। a और d की वैल्यू रख लेते हैं तो a हो जाएगा 5 एंड 2 इंटू 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 8, यानी कि ये हमारी a3 यानी थर्ड टर्म इज़ 8। ओके, थर्ड टर्म इज़ 8। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी -4 गिवन है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये हमसे पूछी है, और सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो हमें गिवन होता है। तो a1 यहाँ पे -4 गिवन है, a इक्वल्स टू a1, क्योंकि a को a1 भी बोलते हैं, जो कि हमें गिवन है -4। a1 हमें -4 गिवन है और a6 हमारे पास है, तो a6 इक्वल्स टू 6 यानी सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, और a6 को हम AP की जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। ये 5d कहाँ से आया ये मैं बता चुका हूँ। जब हम a प्लस n-1 इंटू डी जब करते हैं तो n हमारे यहाँ पे 6 है, तो 6 - 1 करके 5d आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं a की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो -4 यहाँ पे पुट कर लेंगे। -4 प्लस 5d इधर LHS में, और राइट हैंड साइड 6 गिवन है। तो अब क्या करेंगे, इस -4 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5d इक्वल्स टू 6 प्लस का 4। तो d इक्वल्स टू यहाँ से 6 + 4 ये हो जाएगा 10, और ये 5 जो मल्टीप्लाई में था d के साथ ये आ जाएगा 10 के नीचे। तो 5 से हम इसको काटेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ से 2 आया। अब क्या करेंगे, इस d की हेल्प से हम a2 निकालेंगे पहले। तो a2 की जनरल फॉर्म होती है a प्लस d हमारी a2 की जनरल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से हम a की वैल्यू हमें पता है और d की वैल्यू हमारे पास ये रही 2। तो a2 हो जाएगा इक्वल्स टू a की जगह -4 पुट करेंगे और प्लस d की जगह 2। तो -4 + 2 ये हो जाएगा हमारा -2। तो सेकंड टर्म भी हमारी -2 आ गई, -2 आ जाएगी सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म अगर हम निकालें तो a3 की जनरल फॉर्म हो जाएगी a प्लस 2d। तो a3 इक्वल्स टू a हमारे पास -4 है प्लस 2 इंटू 2। तो a3 यहाँ से आ जाएगी -4 प्लस 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल आउट होंगे, तो a3 यहाँ से 0 आ गई। तो थर्ड टर्म हमारी 0 है, थर्ड टर्म हमारी 0 हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ आ रहा है इस क्वेश्चन का कि कैसे मिसिंग टर्म्स को फाइंड करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए। अभी हम फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म इसकी भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम फोर्थ टर्म निकालें तो a4 इक्वल्स टू, इसकी जनरल फॉर्म बनेगी a प्लस 3d। a की वैल्यू -4 पुट कर लो, -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू 2। तो यहाँ से -4 प्लस 3 इंटू 2 6। तो यहाँ से a4 यानी फोर्थ टर्म हमारी हो जाएगी -4 प्लस 6, प्लस का 6 बड़ा है तो 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा प्लस का a4, यानी फोर्थ टर्म हमारी आ गई है 2। अब फिफ्थ टर्म भी ऐसे निकाल लेंगे, a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d। तो
तो ए की वैल्यू -4 है, प्लस 4 × 2, तो यहाँ से -4 प्लस 4 × 2 = 8, तो A5 यानी फिफ्थ टर्म हमारी आ गई 4। तो 8 - 4 कर देंगे तो आ जाएगी 4, तो फिफ्थ टर्म हमारी 4 आ गई। तो अब देख लेते हैं लास्ट पार्ट भी इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको भी फिनिश करते हैं जल्दी से। तो देख लीजिए फिफ्थ पार्ट में क्या क्या गिवन है। हमसे फर्स्ट टर्म पूछी है, सेकंड टर्म 38 गिवन है यानी A2 गिवन है, A3, A4, A5 यानी A1, A3, A4, A5 हमसे पूछा है, A6 हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेंगे। A2 गिवन है तो A2 = 38 लिख लेंगे। A2 = 38 एंड A5 नहीं 1 2 3 4 5 6 A6 हमें गिवन है, A6 = -22। अब A2 को हम कैसे लिख सकते हैं? A2 को हम लिख सकते हैं A + D = 38, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D = -22, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लिख लेते हैं A + 5D, सेकंड इक्वेशन को ऊपर -22, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख लो A + D = 38 चल रहा है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब A से A कैंसिल हो जाएगा। अब 5D प्लस का है और ये वाला D माइनस का है, तो 5D - D = 4D इक्वल -22 -38, तो ये हो जाएगा -60। तो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -60/4, तो यानी -15, तो D = -15 आ गया। अब इस D की हेल्प से अभी हमें A1 फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो इस D को हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में किसी एक में पुट कर लेंगे तो हमारा A आ जाएगा, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म भी होगी। तो A निकालने के लिए हमें A + D हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुट D = -15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे D = -15, तो A + D की जगह -15 इक्वल का 38, तो A ± -15 इक्वल में 38, तो ये राइट हैंड साइड जाकर 38 में प्लस हो जाएगा। अब 38 + 15 ये कितना हो जाएगा 53, तो A हमारी यानी फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 53, तो 53 यहाँ लिख लीजिए। सेकंड हमें गिवन है, थर्ड हमसे पूछी है, तो थर्ड देख लेते हैं। यहाँ हमारी A फर्स्ट टर्म में आ गई, A1 हमारे पास 53 है और D हमने निकाला था -15। इन दोनों को यूज़ करके हम A3 निकालेंगे थर्ड टर्म, तो A3 की जनरल फॉर्म हो जाएगी A + 2D, तो यहाँ से A3 = A की वैल्यू 53 पुट कर लो प्लस 2D यानी 2 × -15, तो ये हो जाएगा 53 ± -15 2 = 30, तो यहाँ से आ जाएगी A3 की वैल्यू 23, ये हो जाएगा A3 यानी थर्ड टर्म हमारी 23 आ गई। अब जल्दी से A4 भी निकाल लेते हैं। A4 की जनरल फॉर्म हो जाएगी A + 3D, तो A की वैल्यू है 53 प्लस 3 × -15 जो कि D की वैल्यू है, तो यहाँ से 53 प्लस माइनस का 45, तो यहाँ से आ जाएगी A4 की वैल्यू, तो 53 - 45 ये हो जाएगा 8। A4 = 8। अब जल्दी से A5 भी निकाल लेते हैं। A5 जनरल फॉर्म होगी A + 4D, तो A की वैल्यू हमारे पास 53 प्लस 4 × -15, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 53 प्लस माइनस का 60, 53 - 60, तो A5 आ गई हमारी -7, तो फिफ्थ टर्म हमारी -7 है। इनको हम बॉक्सेस में पुट कर लेते हैं।
A3 हमारी आई है 23, तो 23, A4 हमारे पास आई है 8 और ये आ गई -7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन मिसिंग टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें जनरल फॉर्म ऑफ AP जरूर पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। तो बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कराऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल